हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। एक चार्जर है अपने पास एक्जूम कंपनी का, ये 60 वोल्ट। ये देखो 60 वोल्ट में है पूरा कार्ड। इधर कंट्रोल कार्ड ये लगा हुआ है इसमें, और डबल फैन का यूज़ किया गया है। ये देखो, ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी नॉलेज दूँ। इसमें थोड़ी सी कमी थी। इसकी जो 12 वोल्ट जो बनती है, इसकी 12 वोल्ट यहाँ से बनती है। यहाँ एक वाइपर वाइस आईसी लगी हुई है, और एक यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये 2 पिन ये है, 2 पिन ये है, और ये आउटपुट की 2 पिन है। इधर से 2 पिन आउट होती है, इधर से 2। ये वाली आईसी ख़राब हो गई इसकी, ये वाइपर वाइस। तो इसमें सिस्टम क्या है, वैसे थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ आप लोगों को। इसमें 3 मॉस्फेटों का यूज़ किया गया है। 2 यहाँ लगे हैं, 1 और 2, ठीक है। एक यहाँ लगा हुआ है। ये यहाँ से ये 400 वोल्ट की सप्लाई यहाँ बनाता है। ये वाला मॉस्फेट पीएफसी मान लो, ये पीएफसी है। ये यहाँ से ये ड्राइवर लगी है इसकी, ये इसको ऑन करती है इस वाले मॉस्फेट को। और एक आईसी यहाँ लगी हुई है। यहाँ 2 ट्रांसफार्मर, ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगे हैं। 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये देखो बड़े बड़े। और ये आईसी इसको ड्राइव कराती है। तो ये तो हो गया इसका ड्राइवर पावर सेक्शन। ये हो गया पीएफसी सेक्शन इसका। यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं है, छेड़ना नहीं है। अगर आ जाए आपके पास तो 12 वोल्ट यहाँ से बनती है, मैंने आपको ये बताई थी। ये वाइपर वाइस लगी है यहाँ पर। यहाँ से 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर से 400 वोल्ट जो 300 वोल्ट से यहाँ से बनाई जाती है 12 वोल्ट। तो इधर ये कंट्रोल कार्ड पे भी आती है, दोनों फैनों पे आती है। और ये 2 लगे हैं, एक 3.3 रेगुलेटर है, और ये 5 वोल्ट के लिए रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। और 2 LM358 लगी हैं एम्पियर वगैरह कंट्रोल करने के लिए। ये 2 आईसी, एक ये ठीक। और ये इसका रिले है यहाँ। अगर कभी बाई चांस अगर रिले ऑन ना हो तो रिले के लिए ट्रांजिस्टर बता दूँ, ये वाला है। ये रिले को ऑन करता है ये ट्रांजिस्टर। इसको बाईपास जैसे करना हो, ना समझ में आता हो कंट्रोल, क्योंकि ये माइक्रो यहाँ लगी है इसकी, यहीं से सिग्नल आता है। माइनस इसको मिलता है 12 वोल्ट यहाँ से, इसकी जो होती है माइनस यहाँ से मिलता है इसको, रिले को 12 वोल्ट डायरेक्ट जा रही है। तो ये रिले को ऑन करती है, ये वाला फ़ैन को ऑन करता है, ये वाला ट्रांजिस्टर। फ़ैन ना चले तो आप यहाँ से ये 2 चिमटी पकड़ के ऐसे 2 टांगें इसकी शॉर्ट करके डायरेक्ट चलने लगेंगे। मगर जैसे फार्मूला होता है, जैसे कंपनी ने बनाया, चार्जर ऑन होगा उसके बाद में फ़ैन चलना चाहिए। बाकी ये एमटी की तरह यहाँ एक लगा हुआ है। ये एमटी नहीं है, इंडक्टर है। तो ट्रांसफार्मर नहीं है ये। इसकी दोनों ये लेगे खाली हैं, इनमें कोई वाइंडिंग नहीं है। ये दोनों इन 2 लेगों में इसकी वाइंडिंग है, इधर ये खाली है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, इसकी एमटी दिखाता हूँ आपको। एमटी इसका मेन ट्रांसफार्मर ये है। और इसकी ये जो 400 वोल्ट वाली जो तारें हैं, यहाँ प्लग इन प्ले हैं। एक ये है, एक ये है। सोल्डरिंग की हुई नहीं है, प्लग एंड प्ले हैं। आप निकाल भी सकते हैं इसको ऐसे, ये देखो निकल गई। और यहाँ ये हार्न वाला जो सिंबल होता है वो लगा हुआ है, ऐसे इसको फिक्स कर दो, ठीक है। इस साइड की जो आउटपुट में निकलती हैं, ये यहाँ 2 डायोड लगे हैं। ये वाले देखो 2 पिन का लगा हुआ है इनमें, 1 और 2। ये देखो ये 2 पिन के 2 डायोड लगे हुए हैं। ये वाली लैग इसकी इससे कनेक्टेड है, बस ये कनेक्टेड नहीं है। फिर ये दोनों एमटी की, ये सोचो ये एमटी डीसी पे आ रही है, क्योंकि ये देखो डीसी की सेक्शन तक आ रही है। ये इसका माइनस है और ये इसका प्लस है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रांसफार्मर की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक। इधर से है बस, क्योंकि यहाँ एक प्रॉप यहाँ है इसका, और एक प्रॉप यहाँ है ये एमटी का। और एक रिले एसी में भी लगाई गई है। यहाँ एक रिले लगी हुई है, यहाँ से 12 वोल्ट जाता है तब रिले ऑन होती है। वायर जा रही है देखो 12 वोल्ट के लिए। ये काली सी छोटी रिले लगी है यहाँ,
ये NTC के पास दिख रही हो थोड़ा सा, ये वाली ये ऑन होती है तभी इधर का सर्किट काम करता है। जब तक 12 वोल्ट के लिए देखो तो आपको दिखता हो ये वाला ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ, ये देखो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ 12 वोल्ट के लिए, यहाँ से बनती है इसकी 12 वोल्ट। ठीक है, नॉर्मली है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक्जूम का और भी आते थे मॉडल वही है, और थोड़ा इसमें चेंज है। रिपेयर आसानी से हो जाएगा, कोई ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों।